सो हाय फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रैशनल नंबर क्या होता है? जो हमारा एक नंबर जो हमारा p अपॉन q की फॉर्म में होता है, सच दैट इसमें p और q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स। ठीक है। एंड जो हमारा q है उस पर एक कंडीशन होती है कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अभी अगर सपोज मैं कंसिडर करूँ एक रैशनल नंबर, कंसिडर रैशनल नंबर -2/3, राइट। तो ये हमारा जो -2 है वो एक इंटीजर है, 3 भी मेरा क्या इंटीजर है, और उस पर कंडीशन क्या लग गई कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? इक्वी मतलब इक्वल, राइट। जो इसी के कुछ इक्वल हो, राइट। इक्यू मतलब जो इक्वल से बना है। अब अगर मैं क्या करूं, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, क्या करना है? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर बाय द सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। एक तो जो मैं मल्टीप्लाई करूँगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर के, वो क्या होना चाहिए? एक तो सेम होना चाहिए, एंड द अदर थिंग इज़ कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्यों नॉन ज़ीरो होना चाहिए? क्योंकि अगर मैंने ज़ीरो ले लिया सपोज, तो ये क्यू वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हर केस में हम जो नंबर लेंगे वो नॉन ज़ीरो लेंगे, मतलब अदर देन ज़ीरो, राइट। वी ऑब्टेन अनदर रैशनल नंबर, और करना क्या है? हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वी ऑब्टेन अनदर रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर, राइट। अब ये तो हो गया एक थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे एज अ डेफिनेशन की टाइप। अगर मैंने इसको करके देखना हो तो कैसे करूँगी? तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है 2/3, राइट। अब मैंने क्या करना है, उसने बोला था बाय मल्टीप्लाइंग, किसको? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है, किससे? बाय द सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर। लेट अस से मैं इंटीजर ले रही हूँ 3, राइट। 3 इज़ अ इंटीजर एंड नॉन ज़ीरो इंटीजर, 3 इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, ठीक है। अब मैंने इसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आया? -6/9। ये जो मेरा -6/9 है, ये इक्विवेलेंट है किससे? किसके? -2/3 के। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? दैट इज़ -2/3 इज इक्वल्स टू -6/9। इसकी एक और छोटी सी ट्रिक है। अगर सपोज मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में -2/3 ही आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है? बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब बोलोगे आपने 3 ही क्यों लिया? मैं कुछ और नंबर ले लेती हूँ। सपोज मैं ले रही हूँ -2/3 इंटू लेट अस से -4। अब -4, अब वहाँ पे उसने नॉन ज़ीरो नॉन नेगेटिव नहीं बोला है ना। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नंबर ना हो, उसने सिर्फ बोला नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए। तो -4 से मल्टीप्लाई करूँगी न्यूमरेटर को, और -4 से ही मल्टीप्लाई करूँगी डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 -12, राइट। तो ये भी मेरे पास क्या आ गया? दैट इज़ वी कैन से दैट -2/3 है जो, ये मेरा एक स्टैंडर्ड गिवन रैशनल नंबर है। ये क्या है? स्टैंडर्ड, जिसको फर्दर हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते। ये क्या है? स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है मेरा, जो मुझे गिवन था, राइट, जो गिवन था। अब इसके इक्विवेलेंट कौन कौन से आ गए रैशनल नंबर? एक तो मेरे पास आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल -6/9, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़ 8/-12। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके -8/12। ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे हो गए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, राइट। अब ये मेरे पास एक फिल इन द बॉक्स है। अब मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर गिवन है। क्या है गिवन? स्टैंडर्ड
रैशनल नंबर गिवन है जिसको आगे मैं फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकती, राइट। रिड्यूस नहीं कर सकती मतलब अगर मैं इसको -6/9 को रिड्यूस करना चाहूँ, -6/9 को मैं कैसे रिड्यूस करूँगी, मैं कॉमन टेबल देखूँगी, 3 के टेबल में आ रहे दोनों, तो जब मैं कटिंग करूँगी तो ये क्या बन गया 2 और ये बन गया 3, ये -2/3, ये वही नंबर आ गया जो मेरा क्या था, गिवन रैशनल नंबर था, राइट। ये मेरा स्टैंडर्ड रैशनल नंबर हो गया। अब इससे मैंने इक्विवेलेंट अनदर रैशनल नंबर बनाने हैं, कितने, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड, ठीक है। अब 4 से 16 बना, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि 4 4 ज़ा 16, तो इसका मतलब मुझे 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 20 आ गया। देन यहाँ पे ऊपर थर्ड और सेकंड वाले में मुझे दिख रहा है 5 5 ज़ा 20, अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 20 बनाएगा, राइट। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बन गया 20। देन उसके बाद 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से, -3 से किया तो -15, देन यहाँ पे माइनस करूँगी तो -12 आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है देन आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।